नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों कोरोना वायरस के चलते एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ हमारे सामने आई, जहां पर रिलायंस जियो और फेसबुक के बीच में एक बहुत बड़ी डील हुई, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई। हमारी स्टॉक मार्केट को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ और इकोनॉमी के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा फायदा होना लग गया है। तो ये जो रिलायंस जियो और फेसबुक के बीच में डील हुई है, ये आज तक की लार्जेस्ट माइनॉरिटी स्टेक है किसी भी फॉरेन कंपनी के द्वारा इंडियन कंपनी में। तो ये क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इसके बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा की जाती है, आम नागरिक को इससे क्या फायदा हो सकता है, आप जैसे लोगों को इससे क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, और क्यों फेसबुक ने रिलायंस जियो में ही इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने कोरोना वायरस या फिर न्यूज़ के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चर्चा की। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक, जिससे आप सबको फायदा और नुकसान क्या हो सकता है। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इतनी बड़ी डील से आपके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीदा था तकरीबन $1 बिलियन में। 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था तकरीबन $19 बिलियन में। और उसी साल फेसबुक ने ओक्यूलस, एक वर्चुअल रियलिटी फर्म, जिसको खरीदा था $2 बिलियन में। और इस साल फेसबुक ने सिर्फ 10% स्टेक अपनी ली है $5.7 बिलियन में रिलायंस जियो में। क्यों इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10% शेयर के लिए फेसबुक ने रिलायंस में की, जहां पर पास्ट में उन्होंने पूरी कंपनीज 2 या 10 बिलियन डॉलर्स में खरीद ली थी। क्या इससे फेसबुक को फायदा है, क्यों इतनी कम स्टेक में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है? सबसे पहला इसमें कारण है, दैट इज जियो। जियो का जो प्लेटफॉर्म है, टेलीकॉम प्लेटफॉर्म है, वो आज के समय में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तकरीबन 380 मिलियन यूज़र्स इंडिया में जियो के हैं, जिसकी वजह से जो टेलीकॉम नेटवर्क है जियो का, वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। काफ़ी ज़्यादा वास्ट टेलीकॉम सेक्टर है आज के समय में रिलायंस जियो का, जिसकी वजह से फेसबुक और व्हाट्सएप को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है इस डील की वजह से। क्योंकि व्हाट्सएप जो आज के समय में सबसे ज़्यादा एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है, उसको यूज़ किया जाता है। और सिर्फ व्हाट्सएप के इंडिया में 400 मिलियन यूज़र्स हैं। वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा अगर व्हाट्सएप के यूज़र्स हैं तो इंडिया में। तो एक तरफ टेलीकॉम पार्टनर और दूसरी तरफ सोशल मीडिया साइट, इन दोनों के सबसे ज़्यादा आज के समय में जो यूज़र्स हैं इंडिया में है, जिसकी वजह से व्हाट्सएप को इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लगा। क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर जियो का काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर ली। सेकंड जो मेजर कारण था फेसबुक का इस चीज़ के साथ डील करने में, वो था व्हाट्सएप पे। आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों से काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है व्हाट्सएप पे को लेकर। एक पेमेंट मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप से ही किसी चीज़ की पेमेंट कर सकते हैं, जैसे आप अमेजॉन पे से करते हैं, पेटीएम से करते हैं। ऐसा ही एक मैकेनिज्म व्हाट्सएप लेकर आया था, लेकिन उस चीज़ की वजह से व्हाट्सएप को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एंट्री बैरियर्स देखने को मिले थे। इंडिया में उनको सैंक्शन नहीं मिल रही थी। तो फेसबुक को ये काफ़ी ज़्यादा ठीक डील लगी, क्योंकि उनको लगा कि अगर हम रिलायंस जियो के साथ डील करते हैं तो इंडिया में व्हाट्सएप पे की जो एंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगी। थर्ड जो मेजर कारण था, दैट इज जियो मार्ट। जियो मार्ट आपने देखा होगा आज के समय में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को चर्चा की जा रही है, क्योंकि जियो मार्ट की वजह से जो हमारी कंट्री में स्मॉल किराना शॉप्स है, जो आप डेली यूज़ के लिए जहाँ से सामान किराना लेकर आते हो, उनके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है जियो मार्ट के द्वारा, जहां पर आप लोकल किसी अपने स्मॉल किराना शॉप से व्हाट्सएप के थ्रू ही आप उनसे ऑर्डर कर सकते हैं, होम डिलीवरी मिल जाएगी। और इसकी वजह से जो व्हाट्सएप पे है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा इंडिया में, क्योंकि हर पेमेंट जो होगी वो व्हाट्सएप पे के थ्रू हो सकती है। तो इस तरीके से व्हाट्सएप को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा जियो मार्ट से, क्योंकि जियो मार्ट को भी एक मैकेनिज्म चाहिए था, पेमेंट मैकेनिज्म चाहिए था। तो इस तरीके से जियो मार्ट को भी फायदा होगा और इसी के साथ साथ व्हाट्सएप पे को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। फोर्थ जो मेजर रीज़न था इस डील का, दैट इज़ आज के समय में जो इतना टफ कंपटीशन चल रहा है ऑनलाइन के ज़माने में, जहां पर अमेजॉन, बिग बास्केट, ग्रोफर्स, ऐसी बड़ी बड़ी ऐप्स हैं जो किराने के सामान को सप्लाई करती हैं, उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा आज के समय में टफ कंपटीशन चल रहा है। और ये नहीं है कि इस चीज़ में घाटा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये बिज़नेस जा रहा है। तो इसी तरीके से ये जो सारी ऐप्स है, जैसे अमेजॉन है, इसके अलावा बिग बास्केट है, ग्रोफर्स है, इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ 10% ऐसे जो हमारे कंट्री में बिज़नेस है, किराने के बिज़नेस हैं, उनको ही वहाँ पर लेकर आती है। ऑल्दो जो स्मॉल किराना शॉप्स है, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल उस चीज़ में है। इसीलिए जियो मार्ट जो है वो सारे स्मॉल किराना शॉप्स को एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म दे देगा, जहां से वो अपने सामान की सप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ में 90% पोटेंशियल जो है वो स्मॉल किराना शॉप्स में है, जिसकी वजह से जियो मार्ट और व्हाट्सएप दोनों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है आज के समय में। और अमेजोन पे
और इसके अलावा जो पेटीएम है, इन्होंने भी रिसेंटली ये ऐलान कर दिया कि लोकल जो किराना शॉप्स हैं उनका टाई अप करेंगे अपनी ऐप पर। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है स्मॉल किराना शॉप्स को, और इसी के साथ जियो मार्ट और इसके अलावा व्हाट्सएप पे को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। जियो मार्ट और फेसबुक के बीच में जो डील हुई है, इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने जा रहा है लोगों को। सबसे पहला जो मेन फायदा होगा वो होगा स्मॉल किराना शॉप्स को, जहां पर जियो मार्ट जो है वो प्रेफरेंस दे रहा है, जो प्रायोरिटी दे रहा है वो स्मॉल किराना शॉप्स को दे रहा है, जहां पर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। आपने पास्ट में देखा होगा कि जो बड़े बड़े ई कॉमर्स जाइंट्स है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, वो कैसे बड़े बड़े जो होलसेलर हैं उनको टारगेट कर रहा है, लोग वहां से परचेज कर रहे हैं, और जो हमारे स्मॉल किराना शॉप्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है, उनकी सेल्स कम होती जा रही हैं। तो इसी वजह से जो जियो मार्ट है वो स्मॉल किराना शॉप्स को टारगेट करेगा, जहां पर स्मॉल किराना शॉप जो हैं वो कंपटीशन कर सकेंगे बड़े बड़े जो ई कॉमर्स जाइंट हैं उनके साथ, और उनका जो बिजनेस है वो भी प्रॉफिटेबल होगा। तो ग्राउंड लेवल पर अगर हम बात करें तो ग्राउंड लेवल पर काफ़ी ज़्यादा जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको फ़ायदा होने जा रहा है इस डील की वजह से। सेकंड, इस डील का जो फायदा होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा लोगों को जिनके पास व्हाट्सएप है। आज के समय में आपको पता है तकरीबन हर बिजनेसमैन या फिर हर रिटेलर जो है वो व्हाट्सएप को यूज़ करता है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है, क्योंकि व्हाट्सएप आज के समय हर कोई यूज़ कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा ईजी मेथड है। तो इस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल होने वाला है लोगों के लिए, स्मॉल रिटेलर्स के लिए, स्मॉल किराना शॉप्स के लिए। तो इस चीज़ से जो ये डील हुई है, दोनों तरफ से स्मॉल रिटेलर को भी फ़ायदा होगा, और जो बड़े कॉमर्स जाइंट्स हैं जैसे जियो मार्ट और व्हाट्सएप पे, इनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि जो ऑर्डर्स हैं वो यहाँ से प्लेस कर दिए जाएंगे, तो रिटेलर्स को भी बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। थर्ड, जो इसका मेन बेनिफिट होगा वो होगा हमारे इंडिया के डिजिटल इंडिया मिशन को लेकर। डिजिटल इंडिया की काफ़ी ज़्यादा आज के समय में चर्चा की जा रही है, जहां पर काफ़ी ज़्यादा ई कॉमर्स जाइंट आज के समय में आ चुके हैं। तो इस चीज़ की वजह से जो जियो मार्ट व्हाट्सएप पे के थ्रू ये जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। छोटे जो रिटेलर्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, और इस चीज़ की वजह से जो हमारा डिजिटल इंडिया का मिशन है वो और ज़्यादा एनहेंस होगा, उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। फोर्थ, जो मेजर बेनिफिट होगा इस डील की वजह से, जहां पर एक टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम जायंट रिलायंस जियो, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक, दोनों की डील हुई है, वहां पर एक तरह से आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में भी लीगल कर दी गई है रिसेंटली, और अगर दो बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज आती हैं तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफ़ी रिसर्च होगी। हो सकता है आने वाले समय में ये जो रिलायंस कंपनी है इंडिया की खुद से एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दे। अगर क्रिप्टो करेंसी में और ज़्यादा रिसर्च होती है तो इंडिया में ब्लैक मनी का जो लफड़ा आज के समय में चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, और क्रिप्टो करेंसी को आने वाले समय में बूस्ट मिलेगा, जहां पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा होने लग जाएंगी। लास्टली, इस चीज़ का सबसे बड़ा फायदा होगा आप जैसे लोगों को, मेरे जैसे लोगों को, क्योंकि हम लोग आज के समय में क्या देखते हैं, लुक्रेटिव ऑफर्स। हमें ऑफर जहां पर मिलती है हम वहां पर जाते हैं। आपने देखा होगा जब रिलायंस जियो लॉन्च करना था उस समय रिलायंस ने कितनी बड़ी ऑफर्स दी थी, जहां पर फ्री इंटरनेट, फ्री कॉलिंग की सुविधा दी थी। तो इतना बड़ा अपना नेटवर्क उन्होंने कर लिया था, ग्राउंड लेवल पर वो पहुंच चुके थे, जहां पर वो पहले लॉस में चल रहे थे, लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल वही कंपनी है। तो इस चीज़ की वजह से हो सकता है स्टार्टिंग में जो जियो मार्ट है वो ऑफर्स दे लोगों को। अगर ऑफर्स मिलेगी तो उनका प्लेटफॉर्म और ज़्यादा यूज़ होगा, उनको भी फ़ायदा होगा आने वाले समय में। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, स्मॉल जो कंज्यूमर्स हैं, मेरे जैसे, आपके जैसे जो कंज्यूमर्स हैं, उनको ऑफर मिलेगी तो उनका भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आने वाले समय में। अब दोस्तों ये बात तो है नहीं कि अगर किसी चीज़ का फ़ायदा है, किसी डील का फ़ायदा है तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। इस चीज़ का भी हमें नुकसान आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। नेगेटिव इम्पैक्ट इसके भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसपे सबसे बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो होगा डेटा प्रिवेसी का। क्योंकि आपने देखा है एक तरफ इंडियन कंपनी और दूसरी तरफ अमेरिकन कंपनी है फेसबुक। इन दोनों की वजह से डेटा प्राइवेसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वॉर हो सकती है, क्योंकि पास में भी आपने देखा होगा कि जो इंडियन गवर्नमेंट और व्हाट्सएप के बीच में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर टग ऑफ वॉर होती रहती है, जहां पर व्हाट्सएप को इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी बार बोला है कि आप अपना जो एन्क्रिप्शन है वो इंडिया में ट्रांसफ़र कीजिए, ताकि इंडिया का जो डेटा है वो बाहर ना पहुंच सके। तो यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा, एक तरफ लोगों का जो सारा डेटा होता है, उनका एड्रेस होगा, उनका टेलीफोन होगा, उनकी और भी जो ईमेल आईडी या सारा कुछ होगा वो बाहर चले जाएगा। और इसके साथ साथ लोगों का जो पेमेंट मैकेनिज्म है, जहाँ से आप पेमेंट करेंगे, सपोज कीजिए आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं, डेबिट कार्ड से करते हैं,
उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी व्हाट्सएप के पास चले जाएगी। तो इससे इंडिया के लोगों का जो डेटा है वो बाहर पहुंच जाएगा, क्योंकि इंडिया के डेटा प्राइवेसी लॉज जो हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हैं जैसे यूएस में है। तो हो सकता है आने वाले समय में इस चीज़ को लेकर काफ़ी बड़ी दिक्कत इंडिया को फेस करनी पड़ सकती है, लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। सेकंड दोस्तों, मेरी राय में इस चीज़ का नेगेटिव इंपैक्ट ये होगा कि स्टार्टिंग में जब भी कोई बड़ी कंपनी आती है, जैसे रिलायंस जियो है, जब उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में आना था काफ़ी बड़ी बड़ी ऑफर्स दी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने जो प्राइजेस थे वो हायर साइड कर दिए थे जहाँ पर वो प्रॉफिट कमा सके। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हो सकता है कि जो जियो मार्ट है वो स्टार्टिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स दे और उस ऑफर्स की वजह से वो आपको एक तरीके से एडिक्टेड कर लें अपनी साइट पर, जैसे आप सब रिलायंस जियो से एडिक्टेड हो गए थे। उसके बाद वो आपसे कमीशन लेने लग जाएंगे, जैसे स्मॉल रिटेलर्स हैं उनसे कमीशन लेना लग जाएंगे, तो उन रिटेलर्स को कमीशन देना पड़ेगा जियो मार्ट को। लोगों के लिए जो ऑफर्स है वो ख़त्म हो सकती है आने वाले समय में, या फिर कम किया जा सकता है, जैसे कि जोमेटो पर भी आपने देखा होगा, स्विगी पर भी आपको देखा होगा। जितने भी बड़े बड़े ई कॉमर्स जाइंट है वो सभी यही करते हैं, स्टार्टिंग में बड़ी बड़ी ऑफर्स देते हैं जहां पर आपको एडिक्टेड करते हैं, उसके बाद जो ऑफर्स है वो ख़त्म करके आपसे ही पैसा लेने लग जाते हैं, जैसे जोमेटो और स्विगी कर रहे हैं। पहले डिलीवरी चार्ज खुद से देते थे, अब लोगों से ही लेना शुरू कर दिया है, तो जहां से वो प्रॉफिट कमा सके। तो आने वाले समय में ये भी देखने को मिल सकता है जहां पर मोनोपोली एक क्रिएट हो सकती है। लास्टली अगर दोस्तों मैं इसके नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में बात करूं तो मोनोपोली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जैसे कि हमने टेलीकॉम सेक्टर में भी देखा था। आज के समय में रिलायंस जो है वो जियो जो है वो एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, जहां पर वोडाफोन आइडिया एयरटेल जो है वो काफ़ी बड़े लॉस में है। तो हो सकता है वोडाफोन जो है वो एक तरीके से शट डाउन हो जाए इंडिया में, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा कर्जा है। तो अगर ऐसा होता है तो मोनोपोली जैसी एक सिचुएशन टेलीकॉम सेक्टर में भी क्रिएट हो जाएगी। और ऐसे ही अगर आने वाले समय में ये देखने को मिलता है कि मोनोपोली होती है रिलायंस जियो की, तो रिलायंस जियो जो है वो अपनी मन मर्जी से रेट रख सकता है, क्योंकि उसका कोई भी कंपटीशन नहीं होगा। जहां पर कंपटीशन नहीं होता मोनोपोली क्रिएट होती है। अगर मोनोपोली क्रिएट होती है तो जो कंज्यूमर होता है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इस चीज़ का इंडियन इकॉनमी पर ये इम्पैक्ट हो सकता है। अब जैसे ही ये इतनी बड़ी डील हुई है, इससे इंडियन इकॉनमी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि आपने देखा है कि कोरोना वायरस की वजह से जो स्मॉल बिजनेस हैं वो कितने ज़्यादा लॉस में जा चुके हैं। और अगर इतनी बड़ी डील आती है, सभी रिटेलर्स को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो उनको और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिल जाएगा और इंडियन इकॉनमी को इससे काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में बूस्ट मिलेगा और कोरोना वायरस की वजह से जो नुकसान हुआ है उससे उभरने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एनालिसिस। इसमें काफ़ी कुछ मैंने ओपिनियन बेस्ड व्यूज़ रखे थे। अगर आपको अच्छी लगी यह वीडियो तो लाइक कर दीजिए, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उनको भी पता चले कि कौन सी चीज़ आई है और उससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है शेयर ज़रूर कीजिए अपने चैनल और अपने पेजेस पर। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन है प्रेस कर दीजिए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।